दुआ जो बदल गई तकदीर। बहुत पुराने जमाने की बात है। अरब के एक छोटे से गांव में एक नौजवान लड़की रहती थी जिसका नाम आलिया बिन्त सालम था। इसके वालिद एक नेक दिल किसान थे जो दिन रात मेहनत करते मगर हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते। आलिया का बचपन तंग दस्ती में गुजरा मगर दिल दौलतमंद था। वो हमेशा अपनी माँ के साथ गांव की औरतों की मदद करती, बीमारों की तीमारदारी करती और बच्चों को कुरान पढ़ाती। इसका चेहरा रोशन और दिल साफ था। जो भी इसे देखता कहता, ये लड़की अल्लाह की बंदी लगती है जिसके दिल में रोशनी है। एक दिन अचानक गांव में वबा फैल गई। दर्जनों लोग बीमार पड़ गए। आलिया के वालिद भी इस वबा का शिकार हुए। इसने दिन रात उनकी खिदमत की मगर एक रात वो अपने रब के हुजूर चले गए। आलिया के लिए ये सब कुछ बदलने वाला लम्हा था। वो तन्हा हो गई मगर उसने सब्र किया। कब्र के किनारे खड़ी होकर उसने आंसुओं के साथ कहा, ए मेरे रब, तूने लिया है तो ही सहारा देगा। मैं सब्र करूंगी क्योंकि तो सब्र करने वालों के साथ है। वक्त गुजरता गया। गांव के हालात खराब हो गए। खेत सूख गए, पानी कम हो गया, कहत पड़ने लगा। लोग मायूस हो गए। हर कोई अपनी फिक्र में था। आलिया मगर अब भी उम्मीद की रोशनी थी। वो कहती, अल्लाह आजमाता है, छोड़ता नहीं। वो रोज शाम को पहाड़ी पर जाकर दुआ करती, ए अल्लाह, हम सबको मुआफ फरमा, अपनी रहमत से बारिश अता फरमा। कई दिन तक बारिश न हुई मगर वो हार न मानी। गांव वाले मजाक उड़ाने लगे, क्या तुम्हारी दुआओं से आसमान से पानी बरसेगा? वो मुस्करा कर कहती, मेरी दुआ नहीं, अल्लाह की रहमत बरसेगी। एक रात वो देर तक पहाड़ पर बैठी रही। आसमान पर बादलों का एक टुकड़ा भी नहीं था मगर उसके लबों पर दुआ थी, आ रहमान आ रहीम, हमारे गुनाह मुआफ कर दे, हमें हिदायत दे, हमें रिस्क दे। इसी वक्त हुआ चलने लगी, आसमान पर बादल घूमने लगे। अचानक बिजली चमकी और बूंदें बरसने लगे। वो सजदे में गिर गई। इसने कहा, शुक्र है अल्लाह, तूने मेरी सुनी। सुबह जब गांव वाले बेदार हुए तो जमीन तर थी, कुएं भरे हुए थे। वो हैरान थे। सब ने कहा, ये तो मौजिज़ा है। मगर आलिया ने कहा, ये मौजिज़ा नहीं, दुआ की कबूलियत है। अल्लाह हमेशा सुनता है, बस हमें यकीन नहीं होता। बारिश के बाद गांव में खुशहाली लूट आई मगर आजमाइशें अभी खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद गांव के हाकिम ने ऐलान किया कि सब लोग महसूल दें वरना जमीन छीन ली जाएगी। गरीबों पर जुल्म होने लगा। आलिया के पास कुछ नहीं था मगर वो गरीबों के लिए आवाज उठाने लगी। वो हाकिम के दरबार पहुंची और अदब से कहा, ए हाकिम, जमीन अल्लाह की है, बंदों की नहीं। तुम क्यों उनसे उनका रिस्क छीन रहे हो? हाकिम ने हंस कर कहा, औरत, तुम्हें सियासत की क्या समझ? तुम अपने काम से काम रखो वरना कैद कर दूंगा। मगर आलिया ने डरने के बजाय कहा, मैं इस जात की बंदी हूँ जो बादशाहों का भी बादशाह है। तुम मेरा जिस्म कैद कर सकते हो मगर मेरा यकीन नहीं। हाकिम को गुस्सा आया। इसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि आलिया को कैद कर लिया जाए। वो कैद खाने में डाल दी गई। अंधेरा, सर्दी, भूख, मगर वो फिर भी दुआ करती रही। वो कहती, ए मेरे रब, मैं तन्हा नहीं तो मेरे साथ है। मुझे उन अंधेरों में अपनी रोशनी अता फरमा। और रात भर वो जागती, कैदी औरतों को तसल्ली देती, उन्हें कुरान सुनाती। कुछ दिनों में वो कैद खाना एक मदरसा बन गया। औरतें इससे दीन सीखने लगे। एक दिन एक सिपाही आया। इसने आहिस्ता से कहा, ए औरत, तुम अजीब हो। तुम कैद में हो मगर खुश लगती हो। तुम्हारे पास क्या राज है? आलिया ने मुस्कुरा कर कहा, राज सिर्फ एक है, यकीन। मैंने सीखा है कि जब बंदा अल्लाह से बात करता है तो तन्हाई भी सुकून बन जाती है। सिपाही खामोश हो गया। उसके दिल में पहली बार नरमी आई। वो रात को कैद खाने के दरवाजे पर खड़ा होकर आलिया की दुआएं सुनता रहा। कुछ दिन बाद वो खुद उसके सामने आया और बोला, मैं गुनाहगार हूँ, मैंने बहुत जुल्म किए, क्या तुम्हारे अल्लाह के लिए मेरे लिए भी मग़फ़िरत है? आलिया ने नरमी से कहा, अल्लाह की रहमत जमीन के सब समंदरों से वसी है, बस तुम दिल से तौबा करो। उस सिपाही के आंसू निकल आए। इसने वहीं तौबा की। चंद हफ्ते गुजरे। एक दिन हाकिम बीमार पड़ गया। अतबा आजिज आ गए। कोई इलाज काम नहीं आया। एक रात इसे ख्वाब में एक नूरानी चेहरा दिखाई दिया जो कह रहा था, जिसको तुमने कैद किया वो अल्लाह की बंदी है, इसे आजाद करो वरना तुम्हारा अंजाम करीब है। वो हड़बड़ा कर उठा। सुबह होते ही सिपाहियों को हुक्म दिया कि आलिया को रहा करो। जब वो दरबार में आई तो हाकिम उठकर खड़ा हो गया।
कहा, मैंने तुम पर जुल्म किया, मुआफ कर दो। दुआ करो अल्लाह मुझे शिफा दे। आलिया ने कहा, मैं इंसान हूँ, तुमने मेरे रब से जुल्म किया है, इसी से मुआफी मांगो। वो जमीन पर गिर पड़ा, रोते हुए कहा, ए अल्लाह, मैंने जुल्म किया, मुझे मुआफ कर दे। आलिया ने दुआ के लिए हाथ उठाए, अशाफी इसे शिफा अता फरमा ताकि ये तेरी मखलूक के लिए रहमत बन जाए, जुल्म का जरिया ना रहे। दुआ खत्म हुई तो हाकिम का चेहरा चमक उठा, इसकी हालत बेहतर हो गई। सब हैरान थे। हाकिम ने फौरन ऐलान किया कि आइंदा किसी गरीब से जबरदस्ती महसूल नहीं लिया जाएगा और आलिया को रहमत की बेटी का लक़ब दिया। वक्त गुजरता गया। आलिया अब गांव की बुजुर्ग खातून बन गई थी। इसके पास दूर दूर से लोग आते, मशवरा लेते, दुआएं करवाते। वो कहती, दुआ वो दरवाज़ा है जो हर कुफुल खोल देता है। बस नीयत सच्ची होनी चाहिए, दिल पाक होना चाहिए। इसकी शोहरत इतनी फैली कि बादशाह तक खबर पहुंची। बादशाह ने पैगाम भेजा, आओ मेरे महल में रहो, मैं तुम्हें इज्जत दूंगा। मगर आलिया ने जवाब दिया, मुझे इज्जत मेरे रब ने दी है, बादशाहों की जरूरत नहीं। मैं अपने गांव में रहकर उसकी मखलूक की खिदमत करना चाहती हूँ। जिंदगी के आखिरी दिनों में वो कमजोर हो गई, मगर दिल पहले की तरह मजबूत था। एक रात इसने आसमान की तरफ देखा, आंखों से आंसू बहे, लबों पर मुस्कुराहट थी। वो कह रही थी, ए मेरे रब, मैंने पूरी जिंदगी तेरा नाम लिया, अब मैं तेरे हुजूर आना चाहती हूँ। अगली सुबह जब लोग उसके घर पहुंचे तो वो सजदे की हालत में थी, चेहरे पर सुकून, जैसे नींद में चली गई हो। सब ने रोते हुए कहा, ये वो दुआ है जो अल्लाह ने कबूल कर ली। इसकी दुआ ने गांव की तकदीर बदल दी और आखिरकार इसे खुद अल्लाह के हुजूर बुला लिया। आलिया को इसी पहाड़ के करीब दफन किया गया जहां वो बारिश के लिए दुआ करती थी। आज भी जब वहां बादल आते हैं, गांव वाले कहते हैं, ये आलिया की दुआ है जो अब भी आसमान में सुनाई देती है। इखलाकी सबक, अल्लाह कभी दुआ रद्द नहीं करता, बस वो अपने वक्त पर कबूल करता है। सब्र, ईमान और यकीन इंसान को इस मकाम तक पहुंचा देते हैं जहां तकदीर भी बदल जाती है। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। शुक्रिया।